हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब रेडी प्रोजेक्ट। आज हम बनाने वाले हैं एक ईडीए प्रोजेक्ट। अब ईडीए प्रोजेक्ट क्या होता है? ईडीए प्रोजेक्ट हमारा सिंपली होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आज हम वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को बनाओ और स्टेप बाय स्टेप दोनों लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और अपने अपने सीवी में आप मेंशन करना और इसका आप इम्पैक्ट देखना अपने इंटरव्यू में। आपका इंटरव्यू इस प्रोजेक्ट को देख करके बिल्कुल दीवाना सा हो जाएगा और आपसे इन्हीं जॉब और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सब क्वेश्चन करेगा और बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आपको एक नई फोल्डर बनानी है, ठीक है। नया फोल्डर किस नाम से बनाना है? ईडीए प्रोजेक्ट्स के नाम से एक नया फोल्डर बनाना है। तो मैंने पहले से बना रखा है तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ईडीए प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। मेरे पास डीए प्रोजेक्ट्स भी है, यानी कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे यहाँ काम कर रहा था और मैंने हर एक प्रोजेक्ट को बना लिया है। तो चलो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एक डेटा जनरेटर और ईडीए एनालिसिस। अब देखो मैंने इन प्रोजेक्ट में क्या किया है। इन प्रोजेक्ट्स को, ईडीए प्रोजेक्ट्स को हमें बनाने के लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपना खुद का एक डेटा जनरेट करते हैं, ठीक है। एक हम फेक डेटा सबसे पहले जनरेट करें। मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फेक डेटा जनरेट करेंगे, ठीक है। फेक डेटा जनरेट क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाने वाले एक सुपर स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम विद ऑटो ऑर्डर। और इस प्रोजेक्ट को हम टू टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले ये सीएसवी फाइल से बनाएंगे और सेकेंडली हम इसे एक डेटाबेस के हेल्प से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक सा बनाते हैं, ताकि आपको जो जो चीजें मैं वहां पर एडवांस करूंगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे ईडीए प्रोजेक्ट्स और इसमें सबसे पहले हम जनरेट करेंगे डेटा। और डेटा हम किसी भी वेबसाइट से नहीं लेने वाले हैं। डेटा जो भी हम यहाँ पर लेंगे वो डेटा हम सिंपली लेने वाले हैं यहाँ पर अपने पाइथन से जनरेट करने वाले हैं डेटा। अब पाइथन से जनरेट कैसे होता है डेटा, सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा और काफी नया भी लग रहा होगा आपके लिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर देखोगे आप, मैंने 4 लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया हुआ है। भाई चारों लाइब्रेरीज क्यों है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट ईडीए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो भी आप भी अपने वीएस कोड में या फिर जुपिटर नोटबुक में आप एक फाइल बना लेना, डेटा अंडरस्कोर जनरेटर डॉट पीवाई, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले एक डेटा बनाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1 इंपोर्ट लाइब्रेरीज, यानी कि हमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की किन किन लाइब्रेरीज की जरूरत है तो हम उन्हें इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास, एलियास, नेम इसका हम रखेंगे पीडी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। उसके बाद नमपाई। नमपाई का वैसे यूज तो है नहीं, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, मैंने भी किया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा हमारा रैंडम का और फेकर का। अब देखो फेकर को इंपोर्ट करते टाइम पे ना आप एक बात को ध्यान देना, आपका फेकर इंपोर्ट होने में मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपका वीएस कोड अदर इन्वायरमेंट को अगर यूज करता है तो आपको फेकर को इंपोर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और अगर सेम इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो तो फिर ये काफी इजी इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। तो आप एक एक करके इन चारों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे वो हमारा रैंडम और फेकर करने वाले हैं। फेकर हमारा क्या करता है इसको हम आगे समझेंगे और काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं इनिशियलाइजर फेकर फॉर जनरेटिंग फेक डेटा। तो आपको समझ में आ गया फेकर क्या करता है, फेक डेटा को जनरेट करता है। अब ये फेक डेटा कैसे जनरेट करेगा, चलो वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने फेक नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें हमने फेकर को स्टोर कर लिया। स्टेप 2 हमारा आता है अब डिफाइन बेस लिस्ट। अब हमारा एक सैंपल सुपर स्टोर है ये हमारा, ठीक है। आप चाहो तो एक डेटा कैगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट आप वहां पर काफी कॉमन डेटा सेट उठा लोगे जो कि सब कोई करता है। लेकिन हाँ, हम करने वाले हैं कुछ अलग। यहाँ पर हम खुद का डेटा सेट जनरेट करेंगे और उस पर हम काम करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट हमारा होना है वो बेस होने वाला है हमारा एक सुपर स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम विद ऑटो ऑर्डर। अब ऑटो ऑर्डर कैसे लगेगा, सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो एक सुपर स्टोर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ढेर सारी कैटेगरीज के। हमारे सैंपल सुपर स्टोर जो है वो जो हमारा सुपर स्टोर है उसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर डेट, शिपमेंट, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, जैसे बहुत सारे कॉलम्स हमारे होने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ हमने 25 कॉलम्स का एक रिकॉर्ड बना रखा है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैटेगरीज नाम का कॉलम बनाएंगे और इस कैटेगरीज में हमारे
क्या क्या चीजें होंगी इसमें, हमारे होंगे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप के कैटेगरीज बनाए हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरी। फर्नीचर में हम देंगे ऑफिस चेयर, स्टडी टेबल, सोफा, बुक शेल्फ, डाइनिंग टेबल। ऑफिस सप्लाईज में पेन, नोटबुक, स्टेपलर, फाइल फोल्डर, कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, मॉनिटर। ग्रोसरी में राइस बैग, कुकिंग ऑयल, शुगर, स्नैक, जूस बैग। आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट इतनी चीजें इनफ है। तो यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी हो गई, और कैटेगरी बाद हमारा हो जाता है यहाँ पर सब कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो देखो हमारे 4 कैटेगरी, और 4 कैटेगरी के अंदर में हमारे इतने सारे सब कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमारा जो सुपर स्टोर है उसमें कितने कैटेगरीज होने वाली है ये डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं हम रीजन की। रीजन आपको पता है 4 रीजन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पेमेंट मोड आएगा। ठीक है, अब ये डेटा हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा आगे चल के जब हम पावर यूआई पे इस प्रोजेक्ट को विजुलाइज की मदद से डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कौन से रीजन में कितनी सेल्स हुई है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रीजन को रखा है। उसके बाद पेमेंट मोड भी हमें देखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा पेमेंट मोड कैसे होता है, कैश, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। 4 टाइप के होते हैं। चेक वगैरह भी आप चाहो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी स्टेटस देखो 4 होता है, डिलीवर्ड, पेंडिंग, रिटर्न और कैंसिल। उसके बाद कस्टमर सेगमेंट में हमने ले लिया कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, यानी कि 3 हमारे कस्टमर होंगे, जो कि हमारे कस्टमर के सेगमेंट होने वाले हैं, वो 3 होने वाले हैं। उसके बाद कैटेगरीज हमारे 4 होने वाली है, सब कैटेगरीज हमारे ढेर सारी होने वाली है, रीजन हमारे 4 होने वाले हैं, पेमेंट मेथड भी हमारे लगभग 4 होने वाले हैं, डिलीवरी स्टेट जो कॉमन होता है वही हमारा होगा। अब इतनी चीजें तो हो गई। ठीक है, कैटेगरीज हो गई, रीजन हो गया, पेमेंट मोड हो गया, डिलीवरी स्टेटस, कस्टमर सेगमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि हम डेटा कैसे जनरेट करेंगे। ये तो सारे हमारे सेगमेंट्स हो गए कि हमारा जो स्टोर होगा उस पे जो फाइल बनेगी उसके सेगमेंट्स क्या क्या होंगे, लेकिन अभी तक तो हमने डेटा जनरेट ही नहीं किया। अब आओ डेटा जनरेट करते हैं। स्टेप 3 आता है हमारा जनरेट डेटा सेट। डेटा सेट जनरेट करने के हमें चलिए सबसे पहले एक लिस्ट। अब लिस्ट में देखो हमारे पास यहाँ पर हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, क्योंकि इसमें ही हम सारे के सारे डेटा को जो है वो अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड मेथड आप जानते होंगे, अगर अपेंड मेथड नहीं जानते हैं और अगर आप अभी पाइथन के कुछ बेसिक्स आपके बच रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फाइल की लिंक दे दी है, आप जाओ वहां से फाइल की लिंक डाउनलोड करो और इजी आप अपने पाइथन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आओ जल्दी से हम इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए 1000 डेटा चाहिए, हम जो फाइल बनाएंगे उसमें। ठीक है, 1000 फेक डेटा यहाँ पर हम जनरेट करने वाले हैं। अब 1000 फेक डेटा हम कैसे जनरेट करेंगे आओ उसे भी देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 1000, यानी कि ये लूप जो है वो हमारा 0 से लेकर के 999 तक रन करेगा, यानी कि ये हमें 1000 टाइम्स ये लूप हमारा चलेगा, और ये लूप जब 1000 टाइम चलेगा तो हमारे फाइल में जो डेटा है वो भी 1000 टाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर आता है हमारा ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारी आएगी ऑर्डर आईडी, उसके बाद ऑर्डर डेट, शिप डेट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक कॉलम हमें आगे चल के जब हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग ओ आर डी, यानी कि ऑर्डर, और 1000 प्लस आई। अब ये 1000 प्लस आई क्या करेगा, यहाँ पर 1000 प्लस आई, आई की वैल्यू जब ये हमारा लूप जो है वो 1000 टाइम्स चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होती जाएगी, और वही ऑर्डर आईडी इसमें ऐड होकर के 1001 1002 1003 कुछ इस तरह से होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा ऑर्डर आईडी यानी कि 1000 ऑर्डर आईडी मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो टोटल 1000 का हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर डेट, फेक डॉट डेट बिटवीन, डेट अंडरस्कोर बिटवीन स्टार्ट अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू -2i कॉमा एंड डेट इक्वल्स टू टुडे। अब ये क्या करेगा, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्या करेगा। फेक, फेक क्या है हमारा, फेकर को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया था जिसका नाम था फेक। अब फेक डेट बिटवीन आपको पता चल रहा होगा नाम से ही कि फेक डेट बिटवीन क्या करेगा, ये फेक डेट को जनरेट करेगा। और फेक डेट जनरेट कब से करेगा, 2 इयर्स प्रीवियस की डेट्स को ये जनरेट करेगा और आज तक की डेट को, यानी कि आज जो डेट है वो 24/10/25 है। ठीक है, 2025 है, ये अब से लेकर के 23/10/2023 तक से लेकर के 24/10/2025 तक का डेटा ये यहाँ पर जनरेट करेगा, और वो भी 1000 टाइम्स ये डेटा को जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर डेट भी मिल गया, यानी कि हमें ऑर्डर आईडी मिल गई ये 1000, उसके बाद ऑर्डर डेट भी मिल गया 1000,
अब आता है बारी हमारे शिप डेट की, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गई, ऑर्डर डेट आ गया, तो अब हमें ऑर्डर को शिप भी करना पड़ेगा। तो शिप डेट का देखो जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा अलग है। ऑर्डर अंडरस्कोर डेट प्लस प्लस क्या करता है, हमारा दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने पांडास का यूज किया, पीडी डॉट टाइम डेल्टा, यानी कि जब हमें डेट को कॉन्केटिनेट या फिर ऐड करना होता है तो वहां पर हम पीडी डॉट टाइम डेल्टा का यूज करते हैं, और डेज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडिट 1,7, यानी कि ये ऑर्डर डेट में ये 1 से लेकर के 7 तक को इंक्रीमेंट करेगा, वो हमारा होगा शिप डेट। यानी कि एक दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर में जो हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा शिप हो जाएगा, यानी कि कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शिप डेट और ऑर्डर आईडी कैसे आई। अब उसके बाद बात करते हैं कस्टमर नेम, क्योंकि हमारा कस्टमर भी होगा तो उसका नेम भी होगा, तो इसे भी जनरेट करेंगे फेक डॉट नेम्स। फेक में हमारा प्री डिफाइंड मेथड आता है नेम्स का, जो कि यूएस के बेस पे नेम्स को जनरेट करेगा, वो भी 1000 नेम्स को ये यहाँ पर जनरेट करने वाला है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार लूप बना करके चला देना है और ये 1000 डेटा हमारे लिए जो है वो रेडी कर देगा। आप यहाँ पर लूप जितनी बार चलाओगे ये उतनी टाइम्स अलग अलग फेक डेटा जनरेट करेगा। उसके बाद कस्टमर आईडी सेम टू सेम, जैसे हमें ऑर्डर आईडी आई थी, कस्टमर रैंडम डॉट रैंडम 100,99 के बीच में ये कोई भी कस्टमर आईडी को जनरेट कर सकता है, और जब कस्टमर आईडी हमारी रिपीट होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा वो कस्टमर हमारे शॉप पर रिपीटेड टाइम आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कस्टमर सेगमेंट की। कस्टमर सेगमेंट को हम कैसे चूज करेंगे, देखो यहाँ पर हमने कस्टमर सेगमेंट बना रखा है। सेगमेंट हमारा वही कैटेगरीज वाला ऑप्शन है, कस्टमर सेगमेंट। तो यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस कस्टमर सेगमेंट देखो हमने वहां पर क्या क्या चीजें दी हुई है। कस्टमर सेगमेंट में कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, यानी कि तीन ये हमारे कस्टमर सेगमेंट होने वाले हैं, और इन्हीं तीन में से ये रैंडम चॉइस कर करके उन्हें 1000 टाइम उस डेटा में जनरेट करेगा। उसके बाद कैटेगरीज को हमने कैसे किया है, रैंडम डॉट चॉइस आपको पता है कि लिस्ट में से जो हमारे डेटा है उन्हें चॉइस करती है, ठीक है। कैटेगरीज डॉट कीज, अब यहाँ पर देखो डिक्शनरी के मेथड्स आ गए हमारे, डॉट कीज डॉट वैल्यूज। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ उसे चेकआउट करो और वहां से फाइल को डाउनलोड करो और अपनी पाइथन की प्रैक्टिस शुरू कर दो। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट नेम की, तो रैंडम डॉट चॉइस कैटेगरीज स्क्वायर ब्रैकेट कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या करेगा, इस कैटेगरीज जो है इसमें से ये इन कैटेगरी को चूज करेगा, एक कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी को ये चूज कर लेगा, और उस हिसाब से उस वहां पर डेटा को ये असाइन करते हुए चला जाएगा। उसके बाद कैटेगरी आती है हमारी, कैटेगरी एक वेरिएबल है, रैंडम डॉट चॉइस लिस्ट कैटेगरीज डॉट कीज, यानी कि एक टाइम पे हमने वैल्यू करा था और अब हमें चाहिए कीज, तो कीज यहाँ पर आ गई हमारी प्रोडक्ट नेम रैंडम डॉट चॉइस कैटेगरीज स्क्वायर ब्रैकेट कैटेगरी। और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी आती है हमारी, प्रोडक्ट आईडी में आता है हमारा एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, और PROD यानी कि प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद रैंडम डॉट रैंडम 1000 से लेकर के 9099 तक की हमारी प्रोडक्ट आईडी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा का सारा हमारा एक फेक डेटा है जिसपे हम आगे चल के एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद रीजन नाम का हमारा एक कॉलम होगा जिसमें रैंडम डॉट चॉइस रीजन, आपको भी पता है डॉट चॉइस मेथड क्या करता है। उसके बाद स्टेट, तो इसमें हमारा फेक में प्री डिफाइंड मेथड होता है हमारा फेक डॉट स्टेट, जो कि यूएस के स्टेट्स को हमारे उस डेटा में एक कॉलम बना देगा। उसके बाद सिटी, ये भी फेक डॉट सिटी, ये भी 1000 सिटीज के नेम को एक कॉलम में असाइन कर देगी। उसके बाद क्वांटिटी आती है हमारी, क्वांटिटी हम रैंडम की मदद से कर ले, रैंडम डॉट रेंडिट 1,10, यानी कि 1,10 के बीच की क्वांटिटी चूज करेगा फॉर एवरी रो। उसके बाद यूनिट प्राइस रैंडम डॉट रेंडिट 100 रुपीज से लेकर के 5000 रुपीज तक के हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उनकी वैल्यू होने वाली है। उसके बाद हम कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे, तो डिस्काउंट के लिए हमने एक कॉलम बना लिया रैंडम डॉट चॉइस 0,5,10,15,20। अब ये क्या करेगा, हमें 0 से लेकर के 20% तक का डिस्काउंट हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 0 हटा सकते हो। उसके बाद आती है हमारी थोड़ी सी बिजनेस रिलेटेड वर्क, सेल्स अंडर स्कोर अमाउंट, यानी कि सेल्स का अमाउंट क्या होगा, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद यूनिट प्राइस कितना है, यानी कि अगर उसने 10 क्वांटिटी ली, यानी कि रैंडम चॉइस होने वाला है क्वांटिटी का, क्वांटिटी आई अगर 2-4 क्वांटिटी। और यूनिट प्राइस भी देखो यहाँ पर रैंडम है, और यूनिट प्राइस जो भी आता है उस यूनिट प्राइस में हम कुछ डिस्काउंट जो भी दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, 1 माइनस डिस्काउंट, और उस डिस्काउंट को कैलकुलेट करके हम सेल्स अमाउंट जो है वो डिफाइन कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट प्राइस की बारी आती है, तो सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट इंटू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 0,6, 0.9,
9। अब ये यूनिफॉर्म क्या करता है, यूनिफॉर्म के बारे में आप एक बार पढ़ लो। गेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b और a कॉमा b डिपेंडिंग ऑन राउंडिंग द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल आर। तो ये उन्हें राउंड करने का काम करता है कुछ इस तरह से। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट माइनस कॉस्ट। आपको भी पता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आते हैं हम सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा इस ईडीए प्रोजेक्ट का हिस्सा होने वाला है, यानी कि स्टॉक इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडेंट 0,15। अगर हमारा स्टॉक 0 से लेकर के 15 के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक होगा वो ऑलवेज इतना ही होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं ऑटो ऑर्डर। अब ऑटो ऑर्डर का देखो एक बार सिंटेक्स कैसे है। इफ स्टॉक अंडरस्कोर लेफ्ट इज लेस देन 10, तब ऑटो रीऑर्डर इक्वल्स टू यस, यानी कि ऑटो रीऑर्डर कॉलम में यस डाल दो अगर हमारा स्टॉक जो है वो 10 से कम बचता है, और प्रिंट कर दो रीऑर्डर क्वांटिटी। ऑटोमेटिक रीऑर्डर क्वांटिटी को प्रिंट कर दो रैंडम डॉट रेंडिंग 20,15। यही सेम काम अगर हम जब डेटाबेस की मदद से करेंगे ना, तो वहां पर हम ट्रिगर को फायर कराएंगे और एसक्यूएल की क्वेरी रन करेंगे, और जिससे कि ऑटोमेटिक हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं एल्स ऑटो ऑर्डर इक्वल्स टू नो और री ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू नो, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो 10 से ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी ऑटो ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा सप्लायर नेम, क्योंकि अगर हमारा ऑटो ऑर्डर हो जाता है तो हमें एक सप्लायर भी चाहिए। तो सप्लायर नेम इक्वल्स टू फेक डॉट कंपनीज और सप्लायर ईमेल इक्वल्स टू फेक डॉट कंपनी ईमेल, और पेमेंट मोड रैंडम डॉट चॉइस पेमेंट मोड, और डिलीवरी का रैंडम डॉट चॉइस डिलीवरी स्टेटस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी। अब बारी आती है हमारी इन सभी के सभी डेटा को हैंडल करने की और इन्हें एक फाइल में स्टोर करने की, जिस फाइल की हेल्प से हम आने वाले समय में एनालिसिस करेंगे और अपने इस ईडीए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाने वाले हैं फाइल, जिस फाइल पे हम अपना एनालिसिस करेंगे। अपेंड रोज एज अ डिक्शनरी। ठीक है, अब इन सभी के सभी रोज को डिक्शनरी में, तो रिकॉर्ड डॉट अपेंड। अब इस रिकॉर्ड को हम अपने लिस्ट में ऐड करने वाले हैं। आपको पता है लिस्ट में हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, तो उसी तरह से कुछ इसे हम वहां पर स्टोर करने वाले हैं। तो एक एक करके उन्हें डिक्शनरी के फॉर्म में कर देते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी में हमने जो ऑर्डर आईडी बनाई थी वो, उसके बाद ऑर्डर डेट हमारी शिप डेट, यानी कि यहाँ पर हम एक तरफ देंगे सारे के सारे कीज में कॉलम्स के नेम, और वैल्यूज में जो हमने यहाँ पर डेटा जनरेट किया है थाउजेंड का, उसे। ठीक है, अब ये जो हमारा अपेंड है ना, ये भी हमारा 1000 टाइम ही चलेगा। ठीक है, देखो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे फॉर लूप के अंदर में ही आने वाले हैं। तो जब तक ये 1000 टाइम हमारा ये डेटाबेस में अपेंड होगा, और 1000 रोज, सॉरी, हाँ, 1000 रोज जो है वो हमारे सीएसवी फाइल में ऐड हो जाएंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर शिप डेट में शिप डेट, कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम कस्टमर नेम, कस्टमर सेगमेंट, इधर का जो भी है ये सारे का सारा हमारा कॉलम का नेम होने वाला है, और यहाँ पर उस कॉलम की वैल्यू होने वाली है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट, कैटेगरी रीजन स्टेट, सिटी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज में तो डिस्काउंट, सेल्स अमाउंट राउंड, सेल्स अमाउंट कॉमा टू। आपको पता है कि राउंड क्या करता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस राउंड, इसे भी हम कर देते हैं 2 पॉइंट्स तक। प्रॉफिट को भी हम 2 पॉइंट तक राउंड कर देते हैं। पेमेंट मोड डिलीवरी स्टेटस, सप्लायर नेम, सप्लायर ईमेल, स्टॉक लेफ्ट, ऑटो रिकॉर्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। तो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे समझ में आ गई होगी, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे और ये हमारा 1000 टाइम रन हो जाएगा। अब आता है स्टेप 4 हमारा एक सीएसवी फाइल बनाने का। ठीक है, क्रिएट डेटा फ्रेम एंड सेव टू सीएसवी। अब अगर आपने पांडास पढ़ी होगी तो आपको पता है कि पांडा के हेल्प से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया रिकॉर्ड्स का, और उसके बाद ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक चलाया। ठीक है, परमिशन एरर का। उसके बाद डीएफ डॉट यानी कि डेटा फ्रेम टू सीएसवी और सुपर स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीएसवी फाइल बना दी, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर दिया। इंडेक्स कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स के जगह पे हमारा होगा कस्टमर आईडी। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे डेटा सेट जनरेटेड सक्सेसफुली, फाइल सेव्ड एज सुपर स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीएसवी, except permission error print please close the file superstore management system dot csv if it is open in the excel or पावर BI। अगर आप इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हो ना, और अगर आपने फाइल को पहले से ओपन कर रखा है सेम नेम की फाइल को, तो वो हमारी फाइल जो है वो उसमें डेटा अपेंड
नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज किया। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पर हमारा कोई भी फाइल पहले से बनी नहीं हुई है, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पर हमारी एक फाइल बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट, और डेटा सेट जनरेटेड सक्सेसफुली, फाइल सेव एज सुपरस्टोर मैनेजमेंट सिस्टम CSV। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सुपरस्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बन चुका है, और यहाँ पर डेटा जो है वो हमारा CSV फॉर्म में आ चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पर, और एक बार इस डेटा को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा कैसा डेटा बना हुआ है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो आप देखो यहाँ पर ओके 1001 रोज है यहाँ पर, और ऊपर में हमारा एक हेडर रो है, ठीक है। ऊपर में हमारा एक हेडर रो है, यहाँ पर आपको कुछ हैश दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम करते हैं Ctrl+A, Alt+H+O+I, ठीक है, और उसके बाद Alt+H+B+A। अब Alt+H+B+A क्या कर रहा है, इसने सब पे बॉर्डर कर दिया, और Alt+H+O+I ने क्या किया, Alt+H+O+I ने कॉलम्स के जो विथ है उसको मैनेज कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रीजन, स्टेट, सिटी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स अमाउंट, कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट, पेमेंट मोड, डिलीवरी स्टेटस, सप्लायर नेम, सप्लायर ईमेल, और स्टॉक लेफ्ट, ऑटो री ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी असाइन हो चुके हैं, और वो वैल्यू जो है वो डेटा पूरी थाउजेंड्स टाइम हमारे फाइल में स्टोर हो चुका है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने एक फाइल कैसे जनरेट की है, और आप भी इस फाइल को जनरेट कर लो, क्योंकि हम ईडीए के पूरे प्रोजेक्ट्स को करने वाले हैं बिल्कुल जॉब लेवल पर, ठीक है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को अपने CV में या फिर रिज्यूम में मेंशन कर दिया तो HR आपके पीछे बिल्कुल पागल हो जाएगा, और जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आपसे इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डेटा खुद से जनरेट किया है, और आप उस पर खुद से एनालिसिस करोगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं कल इस प्रोजेक्ट को और ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।